कुछ और स्टॉक की बात करते हैं जहाँ पे अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल देखिए कल भी ये स्टॉक अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा था और आज भी इसमें शानदार रैली देखने को मिल रही है। 3.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन आज एक खबर भी है। खबर क्या है तो जियो ब्लैक रॉक को सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है और इस पॉजिटिव खबर के बीच आज एक्शन भी देख रहे हैं हम इस पर्टिकुलर काउंटर में जियो फाइनेंशियल में। लेकिन इस खबर को और डिटेल में समझते हैं मिताली के साथ। मिताली बताइए क्या है खबर। जी तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल जो जेवी है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग की, उन्हें सेबी से अप्रूवल मिल गया है टू वर्क एज ए स्टॉक ब्रोकर। ये डेवलपमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर के लिए एक और बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन साबित होगा। इस अप्रूवल के बाद जियो ब्लैक रॉक का जो ये जेवी है, ये इंडियन इन्वेस्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए अब तैयार नजर आ रहा है। इससे पहले इसी महीने में जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रूप में भी यहाँ पे सर्टिफिकेट और अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया था। जनवरी 2025 में दोनों पार्टनर्स ने मिलकर करीबन 117 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के बिजनेस में किया था। जुलाई 2023 में हमने देखा कि जियो फाइनेंशियल और यूएस बेस्ड ब्लैक रॉक ने 50-50 जेवी अनाउंस किया था, जिसका फोकस इंडिया के एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में एक एंट्री के रूप में था और डिजिटल फर्स्ट मॉडल के थ्रू इन्होंने एंट्री यहाँ पे ली है। सेबी के अक्टूबर 4, 2024 के इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद दोनों ने अक्टूबर 28, 2024 को एएमसी इनकॉर्पोरेट करी। लेकिन आज जो तेजी देखने को मिल रही है उसका मेन कारण यही है कि इनको सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग का जो अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, उसके कारण आज अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अच्छा मोमेंट है। शुक्र मिताली जानकारी के लिए। जियो ब्लैक रॉक अब स्टॉक ब्रोकर के तहत काम कर सकता है। सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल जो स्टॉक है हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। राजेश अग्रवाल जी, आपने खबर सुनी और जियो ब्लैक रॉक को अब एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने की मंजूरी मिल गई है सभी की तरफ से और जियो फाइनेंशियल इस बीच अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आपके रडार पर है ये क्या स्टॉक, क्योंकि कल भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, मोमेंटम लग रहा है स्टॉक पे, आपका व्यू? श्रेया जी, जिस दिन से लिस्टिंग हुई है हमने उस दिन से इसमें खरीदारी की सलाह दी है और आगे भी हम समझते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कम से कम 2-3 साल का समय रखें क्योंकि कंपनी के प्लान्स बहुत बड़े हैं। चौथी तिमाही में नंबरों में सुधार देखा गया, 2% के आसपास इंटरेस्ट इनकम में बढ़त थी, नेट प्रॉफिट में बढ़त थी। अब जबकि ब्रोकिंग के साथ जो मंजूरी मिल गई है ब्रोकिंग के लिए और क्लियरिंग हाउस के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप अप हुआ है। एएमसी का इन्हें लाइसेंस मिल गया है। लैस में लोन अगेंस्ट शेयर डिजिटल के थ्रू कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात की जो रिलायंस के ट्रेजरी शेयर इनके पास हैं। बड़े-बड़े नाम कंपनी में जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छे पैसे दे सकती है। तो यहाँ पे हमारी लगातार खरीदारी की सलाह रही है और इतनी बढ़त के बाद भी हम समझते हैं कि अपसाइड बहुत बचता है। समय अवधि आपको थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी और स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, स्टॉक में बने रहना चाहिए, ये इस समय राजेश जी की एडवाइस। ध्यान रखिएगा, जियो फाइनेंशियल उसी ग्रुप को बिलोंग करती है जो इस चैनल की भी ओनरशिप जिनके पास है, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चार